हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंटरप्रेटेशन स्टैच्यू में का और एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है। बहुत बार वैसे तो नहीं पूछा गया, लेकिन क्या पता ये पूछ भी सकते हैं, जो कि आसान है इसलिए नहीं पूछा गया। लेकिन आप एक बार 5 मिनट की वीडियो से आप ध्यान में रख गया तो ठीक है, आ गया तो आपको बोनस पॉइंट ही मिल गया मान लो। तो ठीक है, राइट अ डिटेल नोट ऑन क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन कंटेक्स्ट विद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। ठीक है, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का डिटेल लिखो प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग में विद कंटेक्स्ट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। देखो, द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन्वॉल्व्स बोथ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इज प्लेइंग डिस्टिंक्ट बट इंटरकनेक्टेड। हो दोनों डिस्टिंक्ट है, 3 पिलर्स है, लेजिस्लेचर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, लेकिन दोनों तीनों ही डिस्टिंक्ट है। जैसे वैसे कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी भी डिस्टिंक्ट है, तो उसके बारे में तो उनके बारे में बताना है आप लोगों को। तो पहले तो रोल ऑफ द लेजिस्लेचर इन लॉ मेकिंग एंड इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। देखो, पहले तो इनैक्टमेंट ऑफ स्टैच्यू मतलब क्या है, लॉ बनाता है। कौन बनाता है? पार्लियामेंट लॉ बनाता है, या अपने देश में पार्लियामेंट। सो द प्राइमरी रोल ऑफ लेजिस्लेचर इज टू ड्राफ्ट, डिबेट, इनैक्ट स्टैच्यू। आपने देखा होगा लोकसभा में माइक तोड़ के फेंक देते हैं, इसके हाथ में फेंक देते हैं, डिबेट्स होते हैं ऐसे। तो दैट इज इनैक्टमेंट ऑफ स्टैच्यू। कोई भी बिल लाया, दैट इज़ द रोल ऑफ लेजिस्लेचर। बिल्स अंडरगो मल्टीपल रीडिंग, डिस्कशन, अमेंडमेंट्स बिफोर अ लॉ, आपको सबको पता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव इंटेंट, अभी वो जो एक्ट लाना है या बिल लाना है, जैसे कि वैसे बोला था आर्टिकल 370 का बिल आया एक पार्लियामेंट में। उसका मेन इंटेंट क्या था कि उसको एक स्टेटहुड प्रोवाइड करना। ऐसे बहुत सारे बिल आते रहते हैं, ठीक है। तो वाइल इनैक्टिंग स्टैच्यू लेजिस्लेचर एक्सप्रेस देयर इंटेंट थ्रू डिबेट्स, कमिटी रिपोर्ट्स, अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, सबके बारे में लेजिस्लेटिव इंटेंट, उसका इंटेंट क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, उसके बारे में बोलता है। उसके बाद डिफाइनिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल, तो उसके पर्टिकुलरली प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, वो बिल लाने के बाद क्या फॉलो करना चाहिए, वो सब के बारे में बोला जाता है। लेट्स डिसाइन द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल दैट द स्टैट्यूट स्टिक्स टू अचीव। द लैंग्वेज इन द स्टैट्यूट रिफ्लेक्ट्स दिस पॉलिसी चॉइसेस। ठीक है, एड्रेसिंग गैप्स एंड इवॉल्विंग नीड्स। देखो, आगे चल के कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं, जैसे कि अभी हाल ही का, आप फिर से एग्जाम्पल लो एजुकेशन, आगे चल के क्या है, एजुकेशन सिस्टम में कुछ इवॉल्व होना चाहिए। तो ऐसा कुछ बिल लाने के पहले हम थोड़े से गैप रहते हैं, वो फिल कर सकते हैं अमेंडमेंट से। जैसे कि आपने देखा होगा, हर कोई बिल आता है तो उसका कोई तो कोई अमेंडमेंट होता रहता है। तो एड्रेसिंग गैप्स एंड इवॉल्विंग नीड्स, लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू अमेंड और इनैक्ट न्यू स्टैच्यू टू एड्रेसिंग एमर्जिंग इशूज, क्लोज गैप्स इन द लॉ। ठीक है, उसके बाद अमेंडिंग एंड रिपीलिंग स्टैच्यू, द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू अमेंड, रिपील और रिप्लेस एग्जिस्टिंग स्टैच्यू। देखिए, दो पहले लॉ बनाया गया है, उसको अमेंड भी कर सकता है, रिपील भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक उसको रिपील करके कुछ नया लॉ भी ला सकता है। दैट इज़ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो क्या क्या पावर आ गया लेजिस्लेचर इन लॉ मेकिंग एंड इंटरप्रिटेशन, स्टैच्यूज को इनैक्टमेंट करना, लेजिस्लेटिव इंटेंट, उसका इंटेंट क्या है, डिबेट्स वगैरह से बात से। उसके बाद पॉलिसी फ्रेमवर्क करना, उसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या पॉलिसी होंगी, उसमें क्या क्या होगा, उसके बारे में मेंशन करना। फिर उसके बाद उसकी में एड्रेस गैप्स हो गए तो अमेंडमेंट करना उस बिल को या उस लेजिस्लेशन को, स्टैच्यू को या लॉ को। स्टैट्यू मतलब लॉ होता है, STATUT मतलब लॉ। ठीक है, अमेंडिंग एंड रिपील, वो चाहे तो अमेंड या रिपील कर सकता है। ये तो हो गए लेजिस्लेचर के इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में। उसके बाद जुडिशरी का क्या रोल है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में, वो तो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन इंटरप्रिटिंग स्टैच्यू। कोर्ट्स में अप्लाइड द लॉ स्पेसिफिक केसेज एंड कंट्रोवर्सीज एंड दे डू सो इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज एंड मीनिंग ऑफ स्टैच्यू। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए, जैसे कि केशवानंद भारती केस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के लिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में। तो ऐसे बारे में स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन मतलब उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक केसेस और कंट्रोवर्सीज के बारे में कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है। सेकेंड है गिविंग इफेक्ट टू लेजिस्लेटिव इंटेंट। ठीक है, कोर्ट्स टाइप टू गिव इफेक्ट टू द लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड द स्टैच्यू। जैसे कि कोई लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर ने एजुकेशन पॉलिसी पे, तो उसका मेन इंटेंट क्या था कि एजुकेशन करना, तो उसको इफेक्ट देना। जब भी कोई उसके कोर्ट में इस चीज़ को लेके आएगा, एजुकेशन बिल के खिलाफ कोई अपील डालेगा या कोई PIL फाइल करेगा, तो कोर्ट ये देखेगा उसका लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। उसके बाद इंटरप्रिटेटिव टेक्निक्स, जुडिशियल एम्प्लॉयज वेरियस इंटरप्रेटिव टेक्निक्स सच एंड लिटरेरी रूल, मिस्चिफ रूल, पर्पसिव अप्रोच, ये सब अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज में पढ़ा है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैच्यूज में कौन कौन से रूल है, लिटरल रूल, मिस्चिफ रूल, पर्पस रूल, ये सब रूल टेक्निक्स से अप्लाई करने के बाद ये फिट होता है कि नहीं, वो देखता है इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, जुडिशियल प्रीसेंट मतलब पुराना कोई डिसीजन दिया होगा, वो आगे चल के वो बेस माना जाएगा। सो कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू बिकम्स अ पार्ट ऑफ लीगल प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्दर केसेस में सिमिलर स्टैच्यू में रिलाई ऑन दिस इंटरप्रिटेशन फॉर गाइडेंस। ठीक है, आप लोगों को पता है प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है। फिलिंग गैप्स एंड एम्बिग्विटीज़,
When statute contain gaps or ambiguities, the judiciary may interpret them in the light of legislative intent, legal principles, social context. मतलब वही फिर अगर उसमें कुछ लॉ में गैप्स होगा तो कोर्ट देखेगा कि उसकी लीगल प्रिंसिपल क्या है, लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, बिल किस मोटिव से आया था, किस मोटिव से वो उसको लाया गया, प्रिंसिपल्स क्या है, और वो उसके बाद वो इंटरप्रेट कोर्ट कर सकता है। हार्मोनाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी। हार्मोनाइजेशन और कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? कोर्ट्स अडाप्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट टू चेंजिंग ऊपर का जुडिशरी एम्स टू हार्मोनाइज स्टैच्यूज, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लॉज एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी। वो आप पढ़ लेना, उसमें समझ में आए। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। अडेप्टिंग द सोशल नीड्स, ऑब्वियसली जैसे कि सोशल नीड इवॉल्व होते हैं वैसे भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू अलग होता है। चेंजिंग सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेज। उसके बाद इसका मतलब क्या है, जैसे कि पहले तो पुराने ज़माने में हमने देखा था कि पॉलीग्राफी टेस्ट कंपलसरी नहीं थी, ठीक है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट कंपलसरी नहीं थी। लेकिन अभी कोर्ट क्या बोल रहा है कि कई बार हर आदमी झूठ बोल रहा रहता है कोर्ट में, तो उसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट या जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट है वो कहने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो सोशल चेंज है, आज के डेट में आ रहा है, तो फिर उसके खिलाफ उसके साथ ही चलते रहता है। और लास्ट है चेक्स एंड बैलेंस। जुडिशरी होने के क्या कारण होता है? कोई भी बिल पास किया लेजिस्लेशन में तो उसके लिए एक चेक एंड बैलेंस जुडिशरी एक्ट करता रहता है। ऐसा नहीं कि आर्टिकल कोई भी एजुकेशन बिल लाया उसके बाद 1 लाख रुपए फ़ी कर दी हर को, तो लेकिन कोर्ट क्या करता है? चेक्स एंड बैलेंस देखता है कि 1 लाख रुपए फ़ी है क्या, हर कोई आदमी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में बोला गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपने सब पॉइंट्स कवर किए। फिर से एक बार बता दो, रोल ऑफ लेजिस्लेचर क्या होता है लॉ मेकिंग में। इनैक्टमेंट ऑफ स्टैच्यू, लेजिस्लेटिव इंटेंट, डिफाइनिंग पॉलिसी प्रिंसिपल, एड्रेसिंग गैप्स, उसके बाद अमेंडिंग एंड रिपीलिंग। रोल ऑफ जुडिशरी क्या होता है? स्ट्रेटेजी इंटरप्रिटेशन करना होता है, गिविंग इफेक्ट टू लेजिस्लेटिव इंटेंट, जो बिल आया उसको इफेक्ट देना। उसके बाद इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स, मिस्चीफ रूल, लिटरल रूल। उसके बाद जुडिशल प्रिसेंट, जो पहले का डिसीजन है वो फॉलो कर सकता है गाइडलाइंस के। फिलिंग गैप्स एंड एम्बिग्यूटीज, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद अडॉप्टिंग टू सोशल चेंज, और लास्ट चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। देखो, मैंने एक शॉर्ट में बताया आपको क्या क्या कंटेंट्स हैं। आप ये पॉइंट्स की मदद से आप का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो। थैंक यू।